Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss about physical examination. First we will discuss about introduction of the physical examination. A physical examination, मेडिकल एग्जामिनेशन और क्लिनिकल एग्जामिनेशन। एक बॉडी का जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है उसको हम मेडिकल एग्जामिनेशन भी बोलते हैं और एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। इन फिजिकल एग्जामिनेशन ए मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिन अ पेशेंट फॉर एनी पॉसिबल मेडिकल साइन और सिम्टम्स ऑफ ए मेडिकल कंडीशन। एक फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर एक जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो पूरी बॉडी को एग्जामिन करता है। पूरी बॉडी को किस लिए एग्जामिन करता है? कोई भी साइन सिम्टम्स देखने के लिए, कोई भी मेडिकल एबनॉर्मलिटी का, या फिर मेडिकल वो फिट है कि नहीं है, या फिर मेडिकली वो अनफिट है कि नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसा साइन सिम्टम या फिर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं प्रेजेंट है। उस साइन सिम्टम को जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो चेक करता है। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। अब मेडिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या तरीक़ों से हम मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं? इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन में क्या करते हैं? व्यूइंग ऑफ द पेशेंट्स स्किन अपीयरेंस बैल्बिंग। इंस्पेक्शन के अंदर क्या करेंगे? पेशेंट के पूरे स्किन का कलर कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, बैल्बिंग कैसी है उसकी पूरा देखते हैं। फिर क्या करते हैं? पाल्पेशन करते हैं। पाल्पेशन में क्या करते हैं? टू फील बाई टच सच एज फीलिंग पेशेंट फॉर पल्स। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? पेशेंट को फील करके देखेंगे बाय द टचिंग कि कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं प्रेजेंट है या फिर कोई नोड वगैरह बॉडी के अंदर तो नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन क्या है? परकसन। परकसन किस में देखते हैं? इसमें हम क्या हैमर का यूज़ करके हम उसको परकशन मेथड से देखते हैं और इसमें हम रिफ्लेक्सेस भी चेक करते हैं। ऑस्कल्टेशन क्या होता है? ऑस्कल्टेशन में हम हार्ट और लंग साउंड जो होता है ऑस्कल्टेशन के थ्रू हम उसको में लिसनिंग के थ्रू हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम क्या करते हैं? मेंसुरेशन मतलब मीज़रमेंट। किसी भी चीज़ का अगर हम मीज़रमेंट करते हैं, जैसे वाइटल साइंस का अगर हम मीज़रमेंट कर रहे हैं या फिर एंथ्रोपोमेट्रिक मीज़रमेंट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? मीज़रमेंट का जो भी प्रॉब्लम होता है, मतलब मीज़रमेंट जिसमें भी हम करते हैं वो मेंसुरेशन प्रॉब्लम उसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में क्या करते हैं? कोई भी चीज़ अगर हम एक्सट्रीमिटीज़ का रेंज ऑफ मोशन करवा रहे हैं तो वो हम किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? मैनिपुलेशन के थ्रू करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? ऑलवेज परफॉर्म फर्स्ट। इंस्पेक्शन ऑल्सो इज़ द मोस्ट रिपीटेड मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। जो इंस्पेक्शन मेथड होता है इसको सबसे पहले हम परफॉर्म करते हैं। ये क्या होता है? ये मोस्ट रिपीटेड मेथड है एग्जामिनेशन का। मतलब इसको जब भी कहीं एग्जामिनर के पास जाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड होने वाला मेथड होता है। यू नीड टू यूज़ योर साइट एंड स्मेल टू चेक स्पेसिफिक बॉडी एरियाज फॉर नॉर्मल कलर, शेप एंड कंसिस्टेंसी। इसके लिए हमें जो अपना स्मेल है और हमें अपनी साइट जो है आई के थ्रू उसको हमें देखना होता है कि बॉडी जो है वो नॉर्मल कलर है, उसका नॉर्मल शेप है और उसकी कंसिस्टेंसी है वो नॉर्मल है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हम बॉडी के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट वन है पाल्पेशन। पाल्पेशन कैसे किया जाता है? बाय टचिंग द पेशेंट टू सेंस एबनॉर्मलिटीज इन द बॉडी इज नोन एज पाल्पेशन। पाल्पेशन में क्या करते हैं? बाय टचिंग हम इसको देखते हैं कि बॉडी जो है वो पाल्पेट करके कि कोई एबनॉर्मलिटी तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए हेड टू टू असेसमेंट यू विल एम्प्लॉय टू काइंड्स ऑफ पाल्पेशन, लाइट एंड डीप। हम जब बॉडी का असेसमेंट करते हैं तो हम दो तरीके का पाल्पेशन करते हैं जब हम बॉडी का हेड टू टू एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। एक कैसा होता है? लाइट पाल्पेशन होता है। एक जो होता है डीप पाल्पेशन होता है। लाइट में हम सुपरफिशियल कोई चीज़ को देख रहे होते हैं और डीपेस्ट पाल्पेशन में हम इंटरनल ऑर्गन्स को देखते हैं। लाइट पाल्पेशन इज जेंटल एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्किन टेक्सचर एंड मॉइस्चर, फ्लूइड, मसल और गार्डिंग एंड सम सुपरफिशियल टेंडरनेस द पेशेंट में बी एक्सपीरियंसिंग। लाइट पाल्पेशन क्या देता है? ये पूरा जो जेंटली ऊपर का स्किन का टेक्सचर कैसा, मॉइस्चर कैसा, फ्लूइड उसमें प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, मसल जो गार्डिंग है वो प्रॉपर हो रखी है कि नहीं हो रखी है, कोई सुपरफिशियल उसके अंदर टेंडरनेस तो नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत स्वेलिंग वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है, और या जो पर्सन है वो किसी प्रॉब्लम से तो नहीं सफ़र कर रहा है जो सुपरफिशियल हम देख सकते हैं। On the other hand, deep palpation explore the internal structure of the body to depth of your 4 to 5 सेंटीमीटर। इसमें क्या करते हैं? डीप पाल्पेशन के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो भी होते हैं वो समथिंग हम 4 to 5 सेंटीमीटर्स तक हम डीपेस्ट करके इसमें देखते हैं कि वो नॉर्मल है कि नहीं है।
Using the technique, RN can learn more about organs and masses position, shape, mobility and possible areas of discomfort. इसके थ्रू जो रजिस्टर्ड नर्स होती है वो क्या देख सकती है, ऑर्गन्स देख सकती है, इंटरनल मासेस पोजीशन, जो कोई एबनॉर्मल मासेस पोजीशन जो होते हैं वो नॉर्मली प्रेजेंट है कि नहीं है, या फिर उनके अंदर जो मास जो है वो एबनॉर्मल डेवलप हो गया है, उनका शेप नॉर्मल है कि नहीं है, मोबिलिटी तो कोई प्रेजेंट नहीं है, या फिर वहाँ पे कोई भी पॉसिबल साइन सिम्टम तो नहीं है डिस्कम्फर्ट का पेशेंट को। नेक्स्ट वन है हमारा परकशन। परकशन क्या होता है, ये थर्ड नंबर पे हम करते हैं। दिस थर्ड टेक्निक रिक्वायर्स द नर्स टू टैप ऑन द पेशेंट बॉडी टू प्रोड्यूस साउंड वाइब्रेशन। ये क्या होती है, थर्ड नंबर की टेक्निक होती है। इसमें हम साउंड वाइब्रेशंस के थ्रू हम पेशेंट को फील करते हैं। दिस साउंड कैन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एयर, फ्लूइड एंड सॉलिड्स। ये जो साउंड्स जो प्रेजेंट होते हैं ये हमें बॉडी के अंदर बताते हैं कि कोई एयर तो नहीं आ गया, कोई फ्लूइड तो नहीं प्रेजेंट है, या फिर कोई सॉलिड पार्टिकल तो नहीं प्रेजेंट है। इट कैन ऑल्सो पिन पॉइंट ऑर्गन साइज, शेप एंड पोजीशन। ये क्या और बताते हैं, ऑर्गन का साइज कैसा, शेप कैसा और उनकी पोजीशन कैसी है। नेक्स्ट वन है हमारा ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन क्या होता है, ये लास्ट मेथड होता है हमारे एग्जामिनेशन का। इट इम्प्लाइज लिसनिंग टू द हार्ट, लंग, नेक और एब्डोमेन टू गेदर इन्फॉर्मेशन। इसमें हम क्या करते हैं, लिसन करके देखते हैं हार्ट, लंग और नेक और एब्डोमेन जो साउंड होते हैं इनको हम ऑस्कल्टेट करके देखते हैं। डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन इज डन विद अनएडेड ईयर। डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन जो होता है वो ऐसे ही कानों के थ्रू किया जाता है। इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ एम्प्लीकेशन और मैकेनिकल डिवाइस सच एज स्टेथोस्कोप। जो इनडायरेक्ट ऑस्कल्टेशन करते हैं उसमें हम एम्प्लीफिकेशन मेथड का यूज़ करते हैं, या फिर कोई हमें मैकेनिकल डिवाइस जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। सच एज हमें क्या रिक्वायर्ड हो सकता है, स्टेथोस्कोप रिक्वायर्ड हो सकता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मैथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। अब मैथड्स क्या होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के, और इसमें हम कैसे कैसे करके एग्जामिनेशन इसमें हम करेंगे। फर्स्ट वन है हमारा असेसमेंट। असेसमेंट में हम क्या करते हैं, जनरल थिंग्स नीड टू चेक फॉर मेंटेनिंग रिलेशनशिप। हम जब पेशेंट हमारे पास में आता है तो हमें उसे IPR मेंटेन करने के लिए हमें कुछ जनरल थिंग्स जो होती हैं वो चेक करनी होती हैं। फर्स्ट क्या है, देयर जनरल अपीयरेंस। उनका जनरल अपीयरेंस कैसा है, उसमें हम क्या क्या देखते हैं, हाउ डज देयर हाइजीन, उन्होंने हाइजीन मेंटेन करके रखी है कि नहीं करी है, ड्रेस कैसा है, क्या पहना हुआ है, और उनका जो ओवरऑल लुकिंग है वो कैसा करके दिख रहा है। देयर पॉस्चर, उनका पॉस्चर करेंगे, चेक करेंगे उसमें हम। डू दे सीम टू एक्सपीरियंस प्रॉब्लम सिटिंग, अगर देखेंगे कि जब वो बैठ रहा है उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, बैठने में खड़े होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आर दे ग्रंटिंग ड्यूरिंग मूवमेंट, या फिर वो ग्रंट तो नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग, जब वो कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है उस टाइम पे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इज देयर स्पीच क्लियर और स्लर्ड, उनका उस टाइम पे जो स्पीच है वो क्लियर है कि थोड़ा सा लड़खड़ा तो नहीं रहा है। आर देयर आर एबनॉर्मल स्मेल, उनके अंदर कोई एबनॉर्मल स्मेल तो नहीं प्रेजेंट है। देयर अलर्टनेस, वो अलर्ट हैं टाइम प्लेस पर्सन के लिए। कैन दे आंसर क्वेश्चन, वो आंसर कर सकते हैं जो क्वेश्चन उनसे हम पूछ रहे हैं। आर दे रिलेक्टेंट टू स्पीक, या फिर वो कुछ लिमिटेड आंसर ही कर रहे हैं, मतलब जब वो उनसे हम कुछ पूछ रहे हैं तो वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं और लिमिटेड आंसर कर रहे हैं। साइन और डिस्टेंस चेक करना है। डू दे सीम विजुअली कन्फ्यूज्ड और पेल, वो कुछ कन्फ्यूज लग रहे हैं या फिर वो पेल तो नहीं है, उनके अंदर कुछ पीलापन जैसा ऐसे कुछ तो नहीं है उनके अंदर, जैसे ब्लैंक रिस्पॉन्स कर रहे हैं। डू दे हैव प्रॉब्लम्स ब्रीदिंग, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ब्रीदिंग से रिलेटेड। आर दे अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, या फिर वो कोई आई कॉन्टैक्ट जो है वो अवॉइड तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें उन्हें जनरल थिंग्स में जो होती हैं वो चेक करनी होती हैं। नेक्स्ट वन हेड टू टू असेसमेंट में हम क्या करेंगे, हेड टू टू असेसमेंट में हम उनके कलेक्ट क्या करना है, वाइटल साइंस कलेक्ट करना है हम। इट्स इनकरेज टू आस्क परमिशन बिफोर टचिंग ए पेशेंट, हमें जब उनका हम टच करने जा रहे हैं पेशेंट को तो हमें उनसे परमिशन लेनी है कि हम आपके जो वाइटल साइंस हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो एक्सप्लेनिंग वॉट यू आर डूइंग, उनको हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि हम क्या करने जा रहे हैं।
व्हाट असेसमेंट यू आर परफॉर्मिंग विल हेल्प द पेशेंट फील मोर रिलैक्स। जो असेसमेंट हम लेने जा रहे हैं वो पेशेंट को किस तरीके से फील करवाएगा और क्या असेसमेंट हम उनका करने जा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है या फिर जो होगा वो हम क्यों कर रहे हैं, उसका क्या पर्पज़ है और इसकी क्या फाइंडिंग्स आ सकती हैं, ये सारी चीज़ें हमें उन्हें बतानी है। चेक हार्ट रेट, उनका हार्ट रेट चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, बीपी जो होगा वो चेक करेंगे और बॉडी का टेम्परेचर लेंगे, पल्स ऑक्सीमीट्री लेंगे उनका, उसमें हम ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल देखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट लेना है, चेक पेन लेवल देखना उनका, पेन तो किसी तरीके का नहीं हो रहा उनको, चेक हाइट एंड वेट एंड कैलकुलेट देयर बीएमआई, उनकी हम हाइट और वेट चेक करेंगे और क्या देखेंगे, उनका बीएमआई जो होगा वो कैलकुलेट करेंगे। ये सब हमें जनरल एग्जामिनेशन में करना है। नेक्स्ट फिर हम किस पे जाएंगे, उनके हेयर और स्किन नेल्स देखने हैं, उनका देखना है हेयर डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न कैसा है, इवन तरीके से डिवाइड हो रहे हैं या फिर अनइवन तरीके से डिवाइड हो रहे हैं। हेयर इन्फेस्टेशंस देखने हैं, उनके बालों के अंदर कोई लाइसिस वगैरह या एलोपेशिया या फिर उनके बाल जो हैं बिल्कुल झड़ वड़ तो नहीं रहे हैं। बम्प्स देखने हैं, निट्स लीजन्स ऑन स्काल्प, कोई बम्पिंग या निट्स और या फिर लीजन्स तो नहीं उनके स्काल्प पे प्रेजेंट हो रखे हैं। टेंडरनेस ऑन स्काल्प, उनके जो स्काल्प पे कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है। टेंडरनेस लम्प्स ऑन द स्किन, कोई स्किन के ऊपर कोई लम्प्स या फिर टेंडरनेस तो नहीं प्रेजेंट है। लीजन ब्रूजिंग और रसेस ऑन इन स्किन, उनके स्किन के ऊपर कोई लीजन्स ब्रूजिंग जैसे जो चोट लग जाती है उसके बाद में ब्रूजिंग हो जाता है वो तो नहीं प्रेजेंट है, या फिर कोई स्किन पे रैसेस तो नहीं प्रेजेंट है। उनका टेम्परेचर कैसा हो रखा है, मॉइस्चर प्रेजेंट है स्किन के अंदर कि नहीं प्रेजेंट है, स्किन का जो टेक्सचर है वो कैसा है, टोनसिटी वगैरह उसकी कैसी है। इज़ द पेशेंट पेल क्लैमी ड्राई कोल्ड हॉट फ्लस्ड, अगर पेशेंट जो पेल क्लैमी ड्राई कोल्ड हॉट फ्लस्ड ऐसे करके फील हो रहा है तो उसको हमें नोट डाउन करना है सब। नेक्स्ट वन क्या देखना है, अडीमा देखना है, कोई स्वेलिंगनेस तो नहीं प्रेजेंट है पेशेंट को। कंसिस्टेंसी देखनी है हमें, कलर देखना है, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम देखनी है, नेल्स के ऊपर हमें उनका प्रेशर एरियाज देखने हैं स्किन के ऊपर कि प्रेशर एरियाज पे कोई उनका जो कोई सोर वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है, वहाँ की स्किन कैसी है। नेक्स्ट वन, हेड में हमें क्या देखना है, शेप इज़ राउंडेड और सिमेट्रिकल, उनका शेप जो है हेड का वो कैसा हो रखा है, राउंडेड है कि सिमेट्रिकल प्रेजेंट है। अपॉन पाल्पेशन नो नोड्यूल्स मासेस और डिप्रेशन आर आइडेंटिफाइड, उन पाल्पेशन पे देखना है कि उनका कोई नोड मासेस या फिर डिप्रेशन ऐसा कुछ तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हेड एग्जामिनेशन और करना है। फेस अपीयर स्मूथ एंड सिमेट्रिकल विद नो नोड्यूल्स और मासेस प्रेजेंट, फेस कैसा आना चाहिए, एकदम स्मूथ और सिमेट्रिकल प्रेजेंट होना चाहिए, उसके कोई नोड्यूल वगैरह और मास वगैरह प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो इसी तरीके से हमें हेड एग्जामिनेशन करना है। नेक्स्ट वन क्या करना है, हमें आई एग्जामिनेशन करना है। आई एग्जामिनेशन में हमें आई का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना है कि जो ऊपर से वो सुपरफिशियल किस तरीके की दिख रही है, आई की सिमेट्री चेक करनी है। नेक्स्ट वन कंजक्टाइवा चेक करना है, आई की जो ऊपर की लेयर होती है वो चेक करनी है। स्क्लेरा चेक करनी है हमें। चेक फॉर पर्ला, पर्ला क्या होता है, प्यूपिल इक्वल राउंड रिएक्टिव टू लाइक एंड अकोमोडेशन, जो पर्सन की प्यूपिल है वो इक्वल अकोमोडेट कर रही है कि नहीं, मतलब जैसे लाइट के लिए वो रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं, कि उसका एकोमोडेशन जो है वो लाइट के लिए इक्वल हो रहा है कि नहीं। परफॉर्म विजुअल एक्यूटी टेस्ट, उसका विजुअल एक्यूटी टेस्ट परफॉर्म करना है कि पेशेंट को कोई देखने वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चेक आइज फॉर ड्रेनेज, कोई ड्रेनेज तो नहीं प्रेजेंट है आई से। चेक विजन विद स्नेलन चार्ट, स्नेलन चार्ट से उसकी विजन टेस्ट करने की, पेशेंट को कुछ मायोपिया या हाइपरोपिया कंडीशन पास या दूर का देखने में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चेक 6 कार्डिनल पोजीशन ऑफ द गेज, उसकी कार्डिनल पोजीशन जो होती है, गेजिंग जो होती है, सारी जितने भी हमारा आई रिस्पॉन्स करती है, जो भी उसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो इक्वल रिस्पॉन्स कर रही है, मतलब सारी जो मसल के मूवमेंट हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है, ऊपर सही से देख पा रहे हैं, नीचे सही से देख पा रहा है, लेफ्ट साइड सही से देख रहा है, राइट साइड या फिर जो लेफ्ट जो वो है ऑब्लिक साइड जो है वो प्रॉपर मूवमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सारा हमें गेजिंग पोजीशन में देखना है उसके। नेक्स्ट वन नोज़ देखना है। नोज़ में क्या करना है, पालपेट नोज़ एंड चेक सिमेट्री, नोज़ को उसको पालपेट करके देखना है, उसकी सिमेट्री चेक करके देखनी है। चेक सेप्टम एंड इनसाइड नोस्ट्रल, उसके सेप्टम देखने हैं और इनसाइड नोस्ट्रल देखना है कि कुछ ड्रेनेज वगैरह काइंड ऑफ तो
नहीं प्रेजेंट है, और सेप्टम जो है वो उसका इक्वल जो है उसका डेविएशन हो रखा, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड है कि नहीं है। पेटेंसी ऑफ नेयर्स की पेटेंसी देखनी है, वहाँ पे देखना है पेशेंट कैन ब्रीथ थ्रू ईच नॉस्ट्रल, पेशेंट दोनों नॉस्ट्रल से ब्रीथ ले रहा है कि नहीं ले रहा है। चेक सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल का सेंस प्रेजेंट है कि नहीं है। उसके साइनसेस जो है वो उसको पालपेट करके भी देखना है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट वन, माउथ एंड थ्रोट। माउथ एंड थ्रोट में हमें क्या एग्जामिनेशन करना है, हमें उसके माउथ को एग्जामिनेशन करना है, वहाँ पे उसके लिप्स देखने हैं और उसका कलर देखना है, वहाँ पे देखना है मॉइस्चनेस उसके प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। इंस्पेक्ट टीथ एंड गम्स, उसके टीथ और गम्स को इंस्पेक्ट करके देखना है कि कुछ फ्लूरोसिस या फिर जो रेडनेस जैसी कोई वो तो नहीं है वहाँ पे। उसका टंग एग्जामिनेशन करना है, टंग में देखना सोरनेस है कि मॉइस्चर प्रेजेंट है वहाँ पे कि नहीं है, कोई रफ है या फिर कुछ उसकी कोटिंग जैसी तो डेवलप नहीं हो गई है। टंग का देखना है कि वो नॉर्मल है कि नहीं है। इंस्पेक्ट द इनसाइड द माउथ, उसका इनसाइड भी देखना है माउथ को चेक करके, वहाँ पे क्या देख लेंगे, टॉन्सिल्स देख लेंगे, यूबला जो होती है वो नॉर्मल है कि नहीं है, कलर कैसा हो रहा है वहाँ पे। असिस हाइपोग्लोसल नर्व बाय आस्किंग पेशेंट टू मूव टंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पेशेंट का हाइपोग्लोसल नर्व जो है वो भी चेक करके देखनी है, पेशेंट को बोलेंगे अपनी टंग को लेफ्ट से राइट के लिए घुमाने के लिए, या फिर पेशेंट से कहेंगे कि कुछ वो निगलने के लिए, जैसे जब हम कुछ भी निगलते हैं तो उसमें हाइपोग्लोसल टंग जो नर्व होती है वो रिस्पॉन्स करती है, तो पेशेंट से बोलेंगे वो अपने कुछ निगल के ने की कोशिश करें। चेक द पेशेंट एबिलिटी टू टेस्ट टू स्वेलो एंड देयर गैग रिफ्लेक्स, यहाँ पे भी हम हाइपोग्लोसल भी देख सकते हैं और यहाँ पे पेशेंट का निगलने की वजह से गैग रिफ्लेक्स भी चेक कर सकते हैं कि पेशेंट की एबिलिटी है टेस्ट करने के लिए कि नहीं है, और वहाँ पे वो स्वेलो सही से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और उसके अंदर गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है कि नहीं है। ये सब हम हाइपोग्लोसल नर्व के लिए देखते हैं। नेक्स्ट वन, ईयर एग्जामिनेशन करना है, इंस्पेक्ट फॉर ड्रेनेज फॉर एबनॉर्मलिटी, यहाँ पे उसका कोई ड्रेनेज और एबनॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है कि कोई ड्रेनेज तो प्रेजेंट नहीं है और कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। टेस्ट हियरिंग विद विस्पर टेस्ट, उसके कान में एक साइड में बोल के हल्के से थोड़ी दूर से विस्पर करना होता है और उससे पूछना होता है कि मैंने क्या बोला, ठीक है, तो ये इसका विस्पर टेस्ट करते हैं हम इस तरीके से। लुक इनसाइड ईयर, इंस्पेक्ट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, असिस ईयर डिस्चार्ज, उसके अंदर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर देखना है कि वहाँ पे कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करना है, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में हम क्या चेक करेंगे, वेबर टेस्ट करेंगे और रिनर टेस्ट करेंगे। वेबर टेस्ट में देखेंगे बोन कंडक्शन कैसा है और एयर कंडक्शन कैसा है प्रेजेंट है पेशेंट के अंदर, नॉर्मल है कि नहीं है। नेक्स्ट वन क्या है, नेक एग्जामिनेशन करेंगे। नेक एग्जामिनेशन में चेक नेक मसल टू बी इक्वल इन साइज, मसल देखेंगे वहाँ पे कि इक्वल साइज में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। लिम्फ नोड को पालपेट करके देखेंगे। चेक हेड मूवमेंट एंड वेदर दे हैपन विद डिस्कम्फर्ट, उसका हेड मूवमेंट देखेंगे कि नॉर्मल प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है और उसको वहाँ पे कोई डिस्कम्फर्ट तो प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। ऑब्जर्व नेक रेंज ऑफ मोशन, उसका नेक का मूवमेंट देखेंगे कि इक्वल जो है उसका जो मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ पे जो मोशन जो प्रेजेंट होता है वो नॉर्मल है कि नहीं है। चेक ट्रैकिया प्लेसमेंट, ट्रैकिया का प्लेसमेंट देखेंगे कि उसका जो डिवीज़न है वो इक्वल हो रहा है कि नहीं है, ट्रैकिया अपनी सही जगह पे प्लेस है कि नहीं है। चेक शोल्डर श्रग विद रेसिस्टेंस, उसका शोल्डर श्रगिंग चेक करेंगे, उसके कंधे उठवा के देखने होते हैं कि वो नॉर्मल मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, चेस्ट कार्डियोवस्कुलर, कार्डियोवस्कुलर फिर चेक करेंगे, उसमें असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में लिसन टू द हार्ट बीट, उसका हार्ट बीट चेक करके देखेंगे। एरियाज वेयर टू ऑस्कल्टेट हर्ट साउंड, ऑर्टिक, पल्मोनिक, ईर पॉइंट, ट्राइकस्पिड, मिट्रल, यहाँ जो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं एओर्टिक पॉइंट पे उसका चेक करेंगे, ऑस्कल्टेट करके हार्ट साउंड को, पल्मोनिक साउंड जहाँ पे सुनते हैं पल्मोनरी रीजन पे वहाँ पे करेंगे। ईर पॉइंट में देखेंगे जो कि हमारा जो थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस होता है जस्ट नियर टू द हमारा जो स्टार्नम होता है वहाँ पे एयर पॉइंट प्रेजेंट होता है, वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे नॉर्मल जो कार्डियोवस्कुलर मूवमेंट वो हो रहा है हार्ट साउंड वो नॉर्मल है कि नहीं है। ट्राइकस्पिड एरिया पे देखेंगे और मिट्रल एरिया पे जहाँ पे मिट्रल वॉल वगैरह प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे देखेंगे जो साउंड है कि वो नॉर्मल है कि नहीं है। पालपेट द कैरोटिड एंड ऑस्कल्टेट एपिकल पल्स, उसका कैरोटिड एपिकल पल्स और जो ऑस्कल्टेट करके देखेंगे ये नॉर्मल साउंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, रेस्पिरेटरी असेसमेंट, रेस्पिरेटरी चेस्ट रेस्पिरेटरी असेसमेंट में क्या करेंगे, ऑस्कल्टेट लंग साउंड फ्रंट एंड बैक, उसका लंग साउंड और फ्रंट और बैक से करके देखेंगे।
ऑब्जर्व चेक चेस्ट एक्सपेंशन, उसका चेस्ट का मूवमेंट जो है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा वो फील करेंगे। आस्क अबाउट द एफर्ट टू ब्रीथ कफिंग, उससे क्या पेशेंट से पूछेंगे कि नॉर्मल एफर्ट जो ब्रीदिंग और कफिंग करते हैं वो करके दिखाए, वो नॉर्मल हो रही है कि नहीं हो रही है। उसका थोरेक्स रीजन होगा, वो भी पालपेट करके देखेंगे वहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट तो नहीं है। नेक्स्ट वन एब्डोमेन, एब्डोमेन एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, उसका इंस्पेक्ट करना है एब्डोमेन, उसका कुछ यहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट तो नहीं है, कोई स्किन पे लीजन वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है, कोई मार्क तो नहीं है और कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हो रखी है। लिसन टू बॉबल साउंड इन ऑल 4 क्वाड्रेंट, उसका जितने 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं उनमें सब में बॉबल साउंड चेक करना है। palpate all 4 quadrant of the abdomen to check for pain और टेंडरनेस, उसके जो क्वाड्रेंट होंगे 4 क्वाड्रेंट वहाँ पे पेन और टेंडरनेस के लिए चेक करेंगे, कोई पेन या टेंडरनेस तो नहीं प्रेजेंट है। आस्क अबाउट टू बॉबल और ब्लैडर प्रॉब्लम, पेशेंट से पूछेंगे कि उसको कोई बॉबल या फिर ब्लैडर प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट वन एक्सट्रीमिटीज़, एक्सट्रीमिटीज चेक करनी है। असिस रेंज ऑफ मोशन एंड स्ट्रेंथ इन आर्म्स लेग्स एंड एंकल्स, उसका रेंज ऑफ मोशन जो है मूवमेंट जो है हाथ पैरों का वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं है, आर्म में स्ट्रेंथ है, लेग्स और एंकल्स में स्ट्रेंथ प्रेजेंट है, उनका मूवमेंट जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है। असिस शार्प एंड डल सेंसेशन ऑन आर्म्स एंड लेग्स, उसका डल सेंसेशन हो रहा है कि शार्प सेंसेशन हो रहा है आर्म्स और लेग्स में, ये असिस करना है। असिस आर्म एंड लेग्स फॉर पेन डिफॉर्मिटी अडीमा प्रेशर एरियाज ब्रूसेस, कोई आर्म्स और लेग में पेन डिफॉर्मिटी अडीमा या प्रेशर एरियाज या ब्रूसेस वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है उसकी स्किन के ऊपर। पालपेट रेडियल पल्स और पेडल पल्स, उसका रेडियल पल्स असिस करेंगे हाथ में और पेडल पल्स चेक करेंगे उसका पैर में। चेक कैपिलरी रिफिल ऑन फिंगर नेल्स टो नेल्स, उसका कैपिलरी रिफिलिंग टाइम जो है वो कितना हो रहा है वो मेजरमेंट करना है। गेट जो है उसका पॉस्चर बॉडी का एक्सट्रीमिटीज़ का कैसा हो रखा है वो असिस करना है। असिस हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ एंड इक्वालिटी, उसका हैंड ग्रिप जो है वो प्रॉपर है, उसका स्ट्रेंथ प्रॉपर है कि नहीं है, इक्वालिटी जो उसका डेविएशन हो रहा है वो इक्वल है कि नहीं है हैंड ग्रिप में, हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी है। नेक्स्ट वन बैक चेक करनी है, बैक में जो उसका इंस्पेक्ट बैक एंड स्पाइन, बैक और स्पाइन को हमें इंस्पेक्ट करके देखना है कि वो नॉर्मल है, वहाँ पे कोई काइफोसिस लॉर्डोसिस या स्कॉलियोसिस जैसी ऐसी कोई तो एबनॉर्मलिटी फाइंड आउट नहीं हो रही है। इंस्पेक्ट कॉकिक्स एंड बटक्स, उसके कॉकिक्स जो है और बटक्स जो है वो नॉर्मल इंस्पेक्ट करके देखने हैं कि वो कुछ निकला पार्ट तो नहीं है वहाँ पे। नोट डॉक्यूमेंट एंड द फाइंडिंग, उसकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उनको हमें नोट डाउन करना है।